अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फूड ग्रेन्स इंस्पेक्टर की जॉब्स आई थी। अभी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस की हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की क्यूरीज हैं कि सर पेपर किस तरह का होगा, पेपर कहाँ से आएगा। पीपीएससी जैसे कि इसको कंडक्ट करवा रही है। तो व्यूअर्स, इसका जो डिटेल्ड एक ओवरव्यू है या डिटेल्ड सिलेबस व्यू है और पेपर को किस तरीके से क्लियर किया जा सकता है, वो सारे पॉइंट्स जो हैं इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपसे डिस्कस कर लूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बताता चलूं कि आपको अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मैं अपना ईमेल एड्रेस जो है वो इस वीडियो में दे दूंगा। आप मुझे ईमेल एड्रेस पे अप्रोच कर सकते हैं। अपने कोई भी क्यूरीज, कोई भी आपके जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली जॉब से रिलेटेड, आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा आपको उनके जवाब दे दूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फूड ग्रेन इंस्पेक्टर की जो पोस्ट हैं वो इस दफ़ा इन्होंने डिवीज़न वाइज निकाली हैं, और 12वां स्केल है। और इसी तरह से अच्छा, एक चीज़ आज मैं आपको बताता चलूँ कि पीपीएससी जो पेपर बनाती है वो स्केल्स के हिसाब से बनाती है। ऐसा नहीं है कि 12वें स्केल के लिए आपको 17वें स्केल का असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर के लेवल का पेपर लिया जाएगा। तो अगर 12वां स्केल है फूड ग्रेन्स इंस्पेक्टर के लिए, तो आपसे जो सवालात पीपीएससी पूछेगी वो भी उसी लेवल के पूछेगी। ठीक हो गया। ये नहीं है कि आपसे कोई बहुत मुश्किल पेपर लिया जाएगा। बेसिकली आपके जो बेसिक्स हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। सिलेबस का आपको भी इल्म होगा, तो दोबारा एक बार मैं भी रिवाइज कर देता हूँ। आपका इंग्लिश आएगा, मैथ आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, जियोग्राफी आएगा, पाकिस्तान अफेयर्स आएगा, एवरीडे साइंस आएगा, कंप्यूटर साइंसेस आएगा, और आपका उर्दू का पोर्शन होगा। पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी। तो व्यूवर्स, इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि जो सवाल आपको नहीं आते आपने उनको अटैम्प्ट नहीं करना। नेगेटिव मार्किंग है, अगर एक सवाल गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। और अगर 4 सवाल आपके, 4 एमसीक्यूज आपके गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर जो है वो माइनस कर दिया जाएगा। जितने भी आइडियल कैंडिडेट्स हैं जो पासिंग बेसिकली जिन्होंने पीपीएससी आज तक क्लियर किया है, और एफपीएससी की टेक्निक्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, वो भी मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा। पीपीएससी के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी लोग जो आज तक पीपीएससी क्लियर कर चुके हैं उन्होंने कभी भी 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन नहीं किए। वो हमेशा अपनी जो एवरेज है वो मैक्सिमम क्वेश्चन की तरफ वो जाते हैं। 75 to 80%, 75 to 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। अगर 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, कोई भी ऐसा अलामा नहीं होता जिसको 100 में से 100 सवाल आते हों। हर किसी को 10, 15, 20 सवाल जो हैं अनश्योर होते हैं या उनको नहीं आते होते। तो वो सवालात करने हैं जो आपको आते हैं। पहली बात तो ये है। अच्छा, इंग्लिश के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, इंग्लिश का रट्टा मारना छोड़ दो। मैंने खुद मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ है और मेरे उसमें बहुत अच्छे मार्क्स थे। तो ये आप लोगों के लिए एक मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप इंग्लिश को रट्टा मारेंगे, ठीक है, एज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, ठीक है, एज अ लेक्चरर ऑफ इंग्लिश, ठीक है, मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली इंग्लिश को रट्टा मारना ऐसा ही है कि जैसे कि अगर आप कोई चीज़ याद करते हैं और वो उसको आपकी समझ नहीं आती, ठीक है, वो चीज़ आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ठीक है। अब सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप जितना ज़्यादा टाइम दे दो, जब तक आप उन वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं करोगे वो आपको नहीं आने वाले। इसके लिए बहुत अच्छा हल है, बहुत अच्छा तरीका जो है, आप अखबार पढ़ने की हैबिट को डेवलप करें। डॉन न्यूज़ को पढ़ें, जो सवाल ना आए उनके मीनिंग देखें और बार बार इन चीज़ों को पढ़ें ताकि आपको इसमें वो चीज़ें ईज़िली मेमोराइज़ हो जाएँ, ठीक है। टेंसेज हैं, टेंसेज का रट्टा नहीं लगता। वो दौर चला गया, ता है, ती है, ते है, और इसी तरह से टेंसेस को उस तरह से याद करना मैं नहीं समझता कि उसमें किसी भी किस्म की कोई इंटेलेक्ट है कि आप समझेंगे जी आप उर्दू का पहले पढ़ेंगे टेंस, फिर उसको याद करेंगे, फिर उसको उस तरह से उसको ट्रांसलेट करेंगे। इंग्लिश के टेंस को पढ़ें, 3 चीज़ें होती हैं, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। इसी के अंदर ही सारा कुछ है। इसी से आगे 12 टेंसेस निकलते हैं, और फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, एक्टिव पैसिव हैं। तो एक बार कोई भी अच्छी ग्रामर की बुक पढ़ लें, सीएसएस के लिए जो पीएमएस के लिए होती हैं, उसको पढ़ने के बाद आपने करना ये है, आपने डेली जो है वो 200 वर्ड्स 200 सेंटेंसेस लिखने हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। हो सके तो किसी को चेक करवाएं ताकि आपकी टेंसेस की मिस्टेक्स जो हैं वो आपको पता चल सकें कि कहाँ पे हैं। आपको पता होना चाहिए विल और शेल का क्या यूज़ है, हैज़ और हैव का क्या है, हैड नॉट कहाँ पे आना है, ठीक है, शुड का क्या यूज़ है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने इसी तरह से प्रिपेयर करनी है।
अच्छा जी, दूसरी चीज़ आ जाती है करंट अफेयर्स। बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होता है, लेकिन फूड इंस्पेक्टर की जॉब्स का जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, 12वें स्केल की नौकरी है। तो इसके अंदर जो आपका करंट अफेयर है, चाहे वर्ल्ड करंट अफेयर है या पाकिस्तान करंट अफेयर्स है, वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसमें किस तरह के सवालात आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि बलूचिस्तान का जो है वो चीफ़ मिनिस्टर कौन है, केपीके का कौन है, प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर्स हो गए, डिफरेंट मिनिस्टर्स हो गए। आप नेशनल असम्बली की वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पर सारी लिस्ट दी हुई है, उसको अच्छे तरीके से 3 से 4 बार पढ़ें और वो अच्छे तरीके से आपको मेमोराइज़ हो जाएँगे, ठीक है? इसके अलावा जो दुनिया में कंट्रीज़ हैं जो इस वक़्त जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जो कि जैसे कि लेट्स सपोज़ यूक्रेन है, रशिया है, चाइना है, इंडिया है, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूज़ीलैंड है, ठीक है? यूएस है। अब यहाँ के कंट्रीज़ के कौन प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ठीक है? यूके का अपना अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, ठीक है? ये चीज़ें आपने खुद से देख लेनी है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन है, यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन है, न्यू न्यू जो अभी आया है, ठीक है? बोरिस जॉनसन के बाद वो कौन है, उसको देखें आप, ठीक है? इसी तरह से यूक्रेन का चेक करें, रशिया का चेक करें, ठीक है? ये वो चीज़ें हैं जो आपके करंट अफेयर्स में पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है? ये पूछते हैं अक्सर औकात के वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कौन-सा है, ठीक है? इसी तरह से वुमेन्स डे कौन-सा है? जितने भी डेज़ हैं, इनको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लें, ठीक है? इसके अलावा आपसे जो है वो ये पूछा जा सकता है, जो पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, 1947 से लेके 2022 तक के जितने भी अहम सवालात हैं, उनको अच्छे तरीके से याद करें, उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। जो 1947 से पहले का पोर्शन है, वो पेपर्स में ना होने के बराबर पूछा जाता है। 2 से 3 सवालात आते हैं, किसी भी एक बुक पे रिलाय ना करें। हो सके तो पिछले 5 साल के फूड ग्रेन्स इंस्पेक्टर के पेपर्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। और व्यूवर्स, इसके अलावा कंप्यूटर साइंसेस है, शॉर्टकट कीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है? कंप्यूटर को लॉक कैसे करते हैं, जो मेंस के कंप्यूटर की मेन स्क्रीन होती है, जब आपने वो विंडो का बटन दबाएँगे और साथ आप एल का बटन दबाएँगे तो वो लॉक हो जाता है, ठीक है? इसी तरह से एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल की शॉर्टकट कीज़ कौन-सी हैं, फ़ॉर्मूला कैसे लगाया जाता है, ठीक है? पावर पॉइंट में प्रेज़ेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए स्लाइड शो कीबोर्ड के थ्रू किस तरह से स्टार्ट किया जाता है, न्यू स्लाइड के लिए कौन-सी कीज़ यूज़ होती हैं, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। ज्योग्राफ़ी के लिए आपको पता होना चाहिए जी कि इसमें जो हाईवेज़ हैं, ठीक है? जैसे कि कराकोरम हाईवेज़ है, ठीक है? आपका जो नॉर्दर्न एरिया है बेसिकली पाकिस्तान का, उसके बारे में आपको अच्छा इल्म होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्दर्न एरियाज़ में कौन-कौन से सिटीज़, कौन-कौन से पासेस, खैबर पास कहाँ है, कराकोरम हाईवे जो है वो किस साइड पे वाक़ई है, ठीक है? K2 का नाम क्या है, गुडविन ऑस्टिन जिसको हम कहा जाता है, ठीक है? रिसेंटली K2 जो है वो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली K2 की हाइट पे कौन पहुंचा, ठीक है? इन चीज़ों को, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनको आप देख लें। तो ये है छोटा-सा, मतलब कि इसी तरह के सवालात आएँगे। उर्दू में आपको उर्दू ग्रामर के हवाले से, थोड़ा-सा मशहूर किताबों के हवाले से आपको पता होना चाहिए। फूड ग्रेन इंस्पेक्टर के पेपर में 12वें स्केल की सीट के लिए इस्लामियात का भी आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उस बेसिक नॉलेज में आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जितने भी सवालात हैं सीरत नबी पे, ठीक है? उनकी जो वाइफ्स थी, उनके ऊपर जितने उनके नाम हैं, किस-किस तरीके से क्या ऑर्डर है, ठीक है? खुलफाए राशिदीन का क्या ऑर्डर है, कौन-कौन किस-किस सन में आया, कौन-कौन सी जंगें इस्लाम में हुई, ठीक है? करबला का वाक़या कब पेश आया, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आपने बेसिकली अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है। किसी भी किस्म का व्यूअर्स कोई भी सवाल हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अर्जेंट वीडियो थी, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया हुआ था, मेरे पास टाइम नहीं बन पा रहा था कि मैं इस वीडियो को बना सकूं, तो ये मैंने बेसिकली आज प्रॉपर वीडियो उस तरह से नहीं अपलोड मैं कर रहा, बट मेरा मकसद है आप लोगों को गाइड करना, आप लोगों को हेल्प आउट करना। तो वीडियो जिस तरह भी हो, चाहे पोर्ट्रेट में हो, चाहे लैंडस्केप में हो, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। व्यूअर्स, एक और चीज़, कोई भी पीपीएससी, एफपीएससी का पेपर अगर पास करना है तो डेली 3 घंटे पढ़ना है और जो सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट को आधा-आधा घंटा देना है। व्यूअर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगहबान।